इस वक्त बहुत सारे लोग इस सवाल के जवाब के मुंतज़िर हैं और इस तनाज़ुर में हमने देखा कि जो अहम पेशरफ्त हुई कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं, और जो सोशल मीडिया की बात कर लें और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, जो नाम ज़ेर गर्दिश हैं और जो लोग इस वक्त जिन लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, जिन उम्मीदवारों के, उनके नाम सामने आ रहे हैं। इसी तनाज़ुर में जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए हैं उनमें से एक वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी और वेरी प्रोमिनेंट फिगर सरदार तनवीर इलियास साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज की हमारी खास नशिस्त उनके साथ है, उनसे हम पूछेंगे। तनवीर इलियास साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। कांग्रेचुलेशंस। सवाल मेरा आपसे ये है कि गुज़श्ता 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं आप, और कल की अहम डेवलपमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान से आपकी अहम मीटिंग हुई है, इंटरव्यू भी हुआ है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, और लोग इस वक्त जानना चाहते हैं, पूछना इस बारे में पूछ भी रहे हैं कि हाउ वाज योर इंटरव्यू बाय द वे। देखिए, बहुत शुक्रिया, पहले आपने मुबारकबाद दी, उसके लिए बड़ी मेहरबानी। अभी इलेक्शन के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट साजी के लिए काम करती हैं, तो उनके बहुत सारे इजलास होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी पिछले 4-5 दिन से हमारी बहुत मीटिंग्स हो रही हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग्स भी होती है सही मरकज़ी लीडरशिप के साथ। कल हमारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ भी हमारी मीटिंग थी। तो उसमें बुनियादी तौर पे एक तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्पेशल सीट्स के हवाले से इलेक्शन होने जा रहा है, उसके हवाले से भी हमने उनके साथ डिस्कस किया। और इसके साथ ये है कि आपके मुख्तलिफ ओहदों के हवाले से वहाँ पे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, सीनियर मिनिस्टर का है। तो पार्टी की बहुत सारी डायनामिक्स होती हैं जिस पे मतलब चेयरमैन के साथ ऑफ कोर्स लोगों ने डिस्कस करना होता है। और फिर ये है कि हुकूमत बनने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। हम ये समझते हैं कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी के अपने ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है, बहुत पॉपुलर है। आज़ाद कश्मीर के लोग वेट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ कब इधर आएगी, चूँकि तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे स्टेटस को तोड़ने का नाम है। सही बारियाँ लगी हुई थी, कभी एक ने आना है, दूसरे ने आना है, तीसरे ने आना है। और आज़ाद कश्मीर में भी यही सूरत हाल थी। आज़ाद कश्मीर में जो करप्शन है और जो लूट मार है वो दुनिया के किसी जिस तरह अफ्रीका के मुल्कों में होता है, वो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर है। और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर से आपने इसको ख़त्म करना था तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद हो सकती थी। सही। और ग्रास रूट लेवल पे हमने जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी देखी, वो लोगों की एक्चुअल आस और उम्मीद है। लोग समझते हैं, देखें 80 करोड़ का अगर ठेका होता है, 20 करोड़ लगता है, 60 करोड़ खाया जाता है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी थी। हमने जो नशिस्तें ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम ये समझते हैं कि डे बाई डे इस पॉपुलैरिटी में फर्दर इजाफा होगा। तो उस तनाज़र में कल हमारी मीटिंग्स हुई हैं चेयरमैन के साथ, और क्या आइंदा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है। और करप्शन स्पेशली मैं आपको बताऊँ, और मैं पहले भी इंतखाबी मंशूर के दौरान भी मैंने ये बातें की और कल भी कही कि 5000 का नोट और 1000 का नोट अगर ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ज़मीनों के नीचे कितना पैसा दबाया गया है, वो कैसे बाहर निकलता है। ठीक। देखिए, दुनिया में कोई निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता कि आप 112 अरब खर्च करते हैं 28 अरब खर्च करने के लिए। सही। आज़ाद कश्मीर में अगर ये पैसा लग रहा हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही है। और जो लोग वहाँ पे बड़े बड़े इस वक्त अफलातून बन बैठे हैं या बड़े सियासी पंडित कहलवा रहे हैं अपने आप को, उनसे कोई पूछे कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले उनके पास क्या था, तो उसमें ये सारा पैसा जो उनके पास आया है, फिर ये पैसा ज़मीनों से हट के स्विस बैंकों के अंदर भी आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप का पैसा पड़ा हुआ है। तो हमारा ये ख्याल है कि जो लोगों की तवक्कुआत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो इसलिए है कि सिर्फ इमरान खान ने स्टेटस को चैलेंज किया। बिल्कुल ठीक है। और लोग ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों से सयाहत, आज़ाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस की बेहतरी के हवाले से मालूम किया। आपसे भी आपका विजन पूछा होगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपका प्राइम फोकस किस पॉइंट पर रहा है? देखिए, हम तो कंपेन कर रहे थे, हम हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर हमने बयान किया, और तकरीबन मेरी हर तकरीर का मौजू रहा है। मैंने ये बात की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आपके पास इमीडिएट पोटेंशियल है वो आईटी सॉफ्टवेयर का है, कि आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे आईटी सॉफ्टवेयर पार्क बनाए। ठीक।
और इस वक्त आप देखते हैं कि दुनिया बिलियन ऑफ डॉलर इससे कमा रही है सॉफ्टवेयर से। तो चेयरमैन के सामने हमने ये रखा, चूँकि पहले भी हम जब मंशूर के लिए ले जा रहे थे तो हमने चेयरमैन साहब से, इमरान खान साहब से गो अहेड लिया था, उन्होंने हमें गाइडलाइन दी थी और हम उनकी गाइडलाइन के मुताबिक ही जो अपनी तकरीरें कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, वो यही थी कि IT सॉफ्टवेयर में आज़ाद कश्मीर में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है। इसके साथ आज़ाद कश्मीर में काटेज इंडस्ट्री को फ़रोग देने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें आपको बड़ी टैक्स हॉलीडेज़ देनी होगी। जब आप बड़ी टैक्स हॉलीडेज़ देंगे तो आपको काटेज इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। चूँकि चेयरमैन साहब का इसमें कंसर्न ये है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग या तो गवर्नमेंट में जॉब करेंगे या मिडिल ईस्ट में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे, चूँकि आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आदमी कोई बाइज़्ज़त आप कह लें कि रोज़गार कमा सकता। सही। चूँकि प्राइवेट सेक्टर एनेबलिंग की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को एनेबल किया जाता है। इसके साथ ये है कि जो टूरिज़्म है आज़ाद कश्मीर में, चूँकि चेयरमैन बहुत कीन है इस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में हर 8-10 किलोमीटर पर वेदर चेंज हो जाता है। आप किसी एक गांव के अंदर देखेंगे कि वहाँ सर्दियों की छुट्टियाँ भी होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ भी होती हैं। जो ऊपर के एरियाज़ हैं वहाँ पे स्नोफॉल होती है, स्कूल कॉलेज सर्दियों में बंद होंगे। ऐसा है। जो उसके लोअर एरियाज़ हैं वो गर्मियों में। तो ये ऐसा वेदर दुनिया में टूरिज़्म में बड़ा अट्रैक्शन होती है। तो टूरिज़्म में आपको अच्छे होटल, मोटेल, शैले ये तामीर करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, लोग उसकी तरफ आएंगे। और इसके साथ अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में जो रिवर्स हैं, ठीक, और जो आज़ाद कश्मीर में जो आबशारें हैं, इस वक्त थाईलैंड जो है वो $15 बिलियन का सी फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में हमने लास्ट पंजाब में वहाँ से लोगों को बुला कर ट्रेनिंग करवाई, जो केज फार्मिंग है। थाईलैंड भी $3 बिलियन से $15 बिलियन पे 3 से 4 साल के अरसे में पहुँचा। उसने मॉडल अपनाया केज फार्मिंग का सी फूड के हवाले से। हम सभी तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है आज़ाद कश्मीर में। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो मैकेनाइज लाइफ स्टॉक और डेयरी फार्मिंग है हमने पंजाब में अभी स्टार्ट की है। तो ये जो मैकेनाइज फार्मिंग है, इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल का गॉड गिफ्टेड एनवायरनमेंट मौजूद है, जिसको आपको लोगों के लिए करना होगा एक्सप्लोर, ठीक, कि लोग इसकी तरफ आए। फिर वहाँ पे जो माइन और मिनरल्स है ना, उसके ऊपर भी काम होने की ज़रूरत है। वो भी बड़ा देसी को दकियानुसी किस्म के सिस्टम के साथ काम करते हैं। ये वो एरियाज़ हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। गवर्नमेंट का अपना जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आएगा। ये जो गैर तरक्याती बजट है, इसको बहुत रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसको 40% पे लाना होगा। मतलब उसमें देखें, बुनियादी तौर पे एक चीज़ आप माने, मैं मानूँ या हम इनकार कर दें, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आपकी एलीट है, उनके कपड़े इस्लामाबाद में प्रेस होते हैं, उनके कपड़े इस्लामाबाद में ड्राई क्लीन होते हैं। उनका आज़ाद कश्मीर के साथ इंटरेस्ट क्या है? ठीक, घर सब के यहाँ पे इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में होंगे, बैरिया में होंगे, कहीं और होंगे, और जिसको यहाँ से उसने छुपाना है वो लाहौर बना लेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑनरशिप नहीं आएगी, वहाँ को उसको अडाप्ट नहीं करेंगे, तो आज़ाद कश्मीर तो उधर ही लोग रोते रहेंगे, सिसकते रहेंगे। लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। सही। अगर आपने सोसाइटी को नॉर्मल रखना है, लोगों को खुशहाल रखना है, तो उनको जॉब देनी होगी। अदरवाइज सोसाइटी के अंदर बुराई जन्म लेती है और क्राइम बढ़ता है। बिल्कुल सही। वज़ारत उज़्मा के मनसब के हवाले से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हालिया आम इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातें, खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो रद्द अमल सामने आ रहा है, और हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है प्रेस क्लब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों की जानिब से, और इंतखाबात को लेकर कहा गया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या कहेंगे आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं जो आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने कौमी अदारों के हवाले से अल्फाज यूज़ किए कि वो पॉलिसी पे नज़रसानी करेंगे, मैं इनसे पूछता हूँ कि ये होते कौन है पॉलिसी पे नज़रसानी करने वाले? मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शदीद मजम्मत करता हूँ। ठीक है। ये बुनियादी तौर पे इनकम्पिटेंट लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इस जगह तक पहुँचाया है। इनका बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ज़हनी इलाज होने की ज़रूरत है। इनको अच्छे से साइकेट्रिक अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, इनका इलाज हो। इस किस्म की ज़बान में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि LOC के इस तरफ तो बात ही नहीं है। हम LOC के उस तरफ जो हमारे भाई बहनें, माएँ, हमारे बेटे बेटियां जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो चूरन बेच रही थी उसके पास बेचने को कुछ नहीं है। वो अपने आप को जिस चीज़ का दाई कह रहे थे, उनको इक़्तिदार दें। ये बच्चे की चूसनी जो उसके मुंह से निकलती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार जब निकलता है, सरकारी गाड़ी से उतर जाएं तो उनका ज़िंदगी ख़त्म। मैं ये कहता हूँ कि जब मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे लोग ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, वो 8 लाख हिंदुस्तानी अफवाज के जुल्म और जबर के सामने, तशद्दुद के सामने, उनकी गोलियों की गन गर्ज और गोलियों की बुछाड़ के सामने ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वहाँ बरौनुद्दीन वानी शहीद जैसे लोग शहीद होते हैं। हमारी माएँ LOC के इस तरफ और LOC के उस तरफ अपने बच्चों का नाम बरौनुद्दीन रखती हैं, इसलिए कि लोग बरौनुद्दीन के नक्शे कदम पे चलते हुए शहादतें दे रहे हैं। हमारी माएँ बेटियाँ वहाँ पे पाकिस्तानी परचम में बाहर निकलती हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये मैं समझता हूँ कि ये बातें करनी छोड़ दे। हर कश्मीरी नज़रिया पाकिस्तान पर यकीन रखता है और पाकिस्तान है, हम है, पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऐसी बातें ना करे, मैं शदीद उनकी मजम्मत करता हूँ। वो जो धमकियाँ दे के अब हमसे स्पीकरशिप का ओहदा मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें धमकियों से एक सीट पे स्पीकरशिप का ओहदा नहीं मिल सकता। उसके लिए उनको वहाँ पे सब्र करना पड़ेगा। आप देखें 5 साल के बाद उनके लिए क्या बचता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत साजी में पैसा चल रहा है और धांधली में MQM वाला मॉडल इस्तेमाल किया गया है, हमारे हक पर डाका डाला गया। व्हाट्स योर टेक? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग की पार्टी है। ये जो लॉन्चों पे पैसा जाता रहा, जो आसिफ अली जरदारी के दौर में, मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है इदारों के पास कि लॉन्चों के अंदर जो पैसा जाता था और प्रेसिडेंट जब भी बाहर जाता था, ऑटोमेटिक को रास्ता नहीं छोड़ा जिसके ज़रिए पैसा बाहर जा सकता था। और वो $100 मिलियन, और मैं आपको बताऊं कि एक एक आदमी को 8-8, 10-10 करोड़ इन्होंने इस दफ़ा दिया। चूँकि ये पैसा कोई ऑडिट नहीं हो सकता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। दुनिया का हर गैर धंधा जो ऐसा इलीगल धंधा हो सकता है, वो यूरोप में भी ये करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, फारिश हर जगह पे पीपल्स पार्टी का नेटवर्क है, ये ऐसे काम करते हैं। पैसा इन्होंने चलाया, लेकिन उसकी जो गैर संजीदगी है बिलावल की, हमें ये लगता है कि वो कश्मीर की जो सेंसिटिव पोजीशन है, उसने ऐसे बचकाना वहाँ पे बयान दिए। आपने देखा कि मैंने इस सारी कैंपेन के दौरान भी ये कहा कि वो किसी समझदार आदमी से मशवरा कर लिए करे। उससे तो आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई समझदार बात करे, लेकिन उसको किसी अच्छे आदमी से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। सही। जहां आपने आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल की बात की, वहां हम देख रहे हैं कि आम इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन को भरपूर पज़ीराई मिली, लेकिन भारत की जानिब से हालिया आम इंतखाबात को लेकर जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात एक कॉस्मेटिक चेंज है और ये नाम नेहात इंतखाबात इन्हें कहा गया, जिस पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को भी तलब किया गया है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। इस सूरत हाल को कैसे देखेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान का ऐसा बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सरासर मुदाखलत है। ठीक, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम हिंदुस्तान को ये कहते हैं कि तुमने अक़वाम मुत्तहिदा में जो कमिटमेंट दी थी, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं। तुम में भी ज़रूरत है स्टैंड करो, कश्मीरियों को ये इख्तियार दो कि वो अपनी मुस्तकबिल का खुद फैसला कर सकें। ठीक है। जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर उसकी 8 से 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी, उसकी बर्बरियत इस बात का प्रूफ है कि वो कश्मीर के ऊपर एक फ़ौजी मसलत, मतलब फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा किया गया है, फ़ौज मसलत की गई है। तो वो आज़ाद कश्मीर की फ़िक्र छोड़े। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है। वो हमारे बारे में बात न करे, वो मकबूजा कश्मीर के लोगों को ये इख्तियार दे कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं हिंदुस्तान को ये कहना चाहूँगा कि वो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 1000 साल तारीख़ रखने वाले लोग, जो मुसलमान 1000 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको कहता है कि तुम लोग सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम लोकल हो। तो वो हिंदुस्तान, चूँकि ये जो मूजी है वहाँ पे, ये इस खित्ते के लिए नहीं, वो आग से खेल रहा है, वो पूरी दुनिया के अमन को दाव पे लगा चुका है। हम ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान ऐसे राह पे जा रहा है कि हिंदुस्तान के खुद ब खुद कई टुकड़े होंगे और ये दुनिया से अपना वजूद मिटाएगा। सरदार तनवीर इलियास साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब का बयान भी आपके सामने से गुजरा होगा हालिया में इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद। उनका जो बयान सामने आया है कि गुलामाना सोच की अक्कासी करते हैं इंतखाबात, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इससे पहले जो इंतखाबात हुए उसमें क्या गुलामाना सोच नहीं थी? अब कैसे ये इसकी प्रिवेंशन हुई है? देखें, उन्होंने जिस दिन ये स्टेटमेंट दी थी इलेक्शन वाले दिन शाम को, मैंने उस दिन भी इसकी शदीद मजम्मत की थी और मैं अगेन आपके प्रोग्राम की वसातत से भी इस बयान की शदीद मजम्मत करता हूँ।
मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के बाशऊर लोग और हमारे जो रेफ्यूजीज़ जो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं उनकी तौहीन की। इस हवाले से मैं उनके इस बयान की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ठीक है, अहम सवाल की तरफ आते हैं। वज़ारत उज़्मा के मनसब के हवाले से आपके अलावा 5 लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, और किस तरह से आप इस पेशरफ्त को देखते हैं आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए? अगर किसी और उम्मीदवार का नाम फ़ाइनल होता है, आपका इस फैसले को लेकर क्या रद्दअमल आएगा? आप उस डिसीजन को कैसे लेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब आप पार्टीज़ के अंदर होते हैं ना, तो ये चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। ठीक है कि आप किस ओहदे के मुतलाशी हैं या आप किसी ओहदे के लिए सिर्फ उस पार्टी के अंदर होते हैं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप पार्टी के साथ एक नज़रिया होता है, एक कमिटमेंट होती है। ठीक है। मैं एक चीज़ कल भी परसों भी मैंने मीडिया के दोस्तों को कही और आज आपके प्रोग्राम में भी मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा। देखिए, हमारी जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड बिजनेस का है। मेरे एक रियल अंकल थे जो शहीद हो गए जी। उनकी अभी आलिया मोहतरमा उनकी सीट से अलग हुई हैं। बाकी हमारी फैमिली बिजनेस में थी, हम सियासत में नहीं थे। मैंने अगर सबसे पहले को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, चूँकि मैं ज़ाती तौर पर इस बात पर कन्विंस्ड हूँ और मेरा ये अंदर से मानना और यकीन है इसके ऊपर कि इमरान खान साहब कायद-ए-आज़म के बाद अगर हमारे मुल्क को लीडर मिला है जिससे उम्मीद है आम आदमी की और आस है, वो इमरान खान है, वही इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना है। सही। पाकिस्तान का बनना मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की मर्ज़ी और मशीयत से बना है। पाकिस्तान ने आगे जाना है। ठीक। मैं इस चीज़ पे 100% यकीन और ईमान रखता हूँ कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हुआ करेंगे। हमारा मुल्क मुस्लिम उम्मा की तवज्जो का मरकज़ है। हर दुनिया के मज़लूम तबके के लिए पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है, पाकिस्तान खड़ा होता है, लोग अपने आप को बचाते हैं, पाकिस्तान मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करता है। इस हवाले से इस मुल्क के साथ जो कुछ किया गया वो सिर्फ तब्दीली इमरान खान साहब, चूँकि बाहर से जो कुछ पैसा कमाया क्रिकेट के ज़रिए, उन्होंने लाके अस्पताल की बुनियाद रखी, फिर लोगों से पैसे डोनेशंस के जरिए अस्पतालों का नेटवर्क आगे बढ़ाया। मैं आपको ओथ पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारी सिलेक्शन कैंपेन के दौरान हमें एक ऐसा आदमी मिला कि जिसने आके, कल हमने चेयरमैन साहब के साथ ये शेयर भी किया, वहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहिबान भी थे, कि उसने पेट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बांधा हुआ था। उसने कहा मुझे कैंसर है और मेरा शौकत खानों में इलाज हुआ और 1 करोड़ रुपया खर्च आया अब तक, और उसने कहा जी कि मेरा 1 रुपया नहीं लगा, ना मेरे पास पैसे थे। तो उसने कहा जी मैं बेड से होके कंपेन कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। साथ उसने ये कहा कि मैंने अपनी फैमिली को ये कहा कि मैं अगर दुनिया से जाता हूँ तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे में दफनाया जाए। सही। अभी आप ये देखें कि इमरान खान साहब के साथ लोगों की अकीदत ये क्यों है, उस हवाले से लोग एक मसीहा मानते हैं उनको। आपके मुल्क में सियासी तौर तरीक़ों से मुल्क को लूटा घसूटा गया, दरिंदगी की गई इसके साथ। हम ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में आम आदमी जो मुल्क से एक्सपेक्ट करता है और इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट करता है वो तब्दीली है, वो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। हमारी वज़ारत उज़्मा हो या न हो, हम ये मानते हैं कि जी इमरान खान साहब इसी तरह लोगों के लिए तब्दीली ला सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट होगी वो उनकी क़यादत में होगी, उनकी क़यादत में लोगों को वो कश्मीर देगी जो लोगों के ख्वाब है। उनके ख्वाबों की ताबीर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब दे सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है। मैं इस पर यकीन रखता हूँ। हमें जो जिम्मेदारी हमारे चेयरमैन देंगे हम इंशाल्लाह अदा करेंगे। ठीक है। और वस्ती बाग की आवाम ने एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है आपको, आप क्या तवक्को कर रहे थे? और इससे पहले, जैसा कि आपने जवाब में भी कहा, इससे पहले आपने हल्के की सियासत नहीं की, और अब चूँकि आप हल्के की सियासत में इन हो गए हैं और आपका फोकस अवामी मसाइल पे होगा, या जो हल्के के मसाइल हैं उनको आप तरजीह देंगे? देखें, अवामी मसाइल अपनी जगह पे हैं, हल्के का रोल अपनी जगह पे और उनके मसाइल अपनी जगह पे। हम अवामी मसाइल को ज़रूर एड्रेस करेंगे, लेकिन मैंने पहले गुजारिश की थी कि इंशाल्लाह वस्ती बदलेगा। सही। और मैं आज भी आपके प्रोग्राम की वसातत से ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है और हम चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, मैंने वहाँ भी गुजारिश की थी कि मेरा वहाँ पर रोल हो या न हो, मैं अगर पंजाब में रहूँ, मैं वफाक में रहूँ, मैं आज़ाद कश्मीर में भी रहूँ, मैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर बदलने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दीली चाहते हैं और आज़ाद कश्मीर भी तब्दील होगा और वस्ती बदलेगा। सही। वस्ती के जो लोगों का मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, और स्पेशली इस दफ़ा उन्होंने जो बरादरी इज़म, कबीला इज़म के बुत को पाश पाश किया, जिस तरह वो मेरे साथ खड़े हुए, मैंने ये गुजारिश वहाँ पहले भी की और आज भी कहता हूँ
कि इंशाअल्लाह अब लोग याद रखेंगे। मैंने पहले कहा था इलेक्शन से पहले कि आप फ़ख्र करेंगे कि किसी बंदे से, मतलब किसी बंदे को हमने इलेक्ट किया, ये एक डिफरेंट आदमी था, आप उस पर फ़ख्र करेंगे। अब मैंने अपने अमल से साबित करना है कि हमारे लोग किस बात पे फ़ख्र करें। जो मेरे उस हल्के के लोग हैं वो किसी भी कबीले से, किसी कबीले के साथ ज़्यादती नहीं होगी। मैंने बहुत पहले गुजारिश की थी कि इस जगह के अंदर रहने वाला हर कबीला मेरा अपना कबीला है, और हर फैमिली ये महसूस करेगी मेरे अमल से कि वो कहेंगे कि जी ये हमारी फैमिली का फ़र्ज था। वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम तब्दीली लाएंगे और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, हर कबीले का उसका ड्यू राइट मिलेगा। ये इंशाअल्लाह मैं साबित करूँगा। और चूँकि आज बस्ती वालों ने पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए एक ट्रेंड और एक मिसाल बना दी है कि वो कबीलों पे नहीं, वो सियासत पे यकीन रखते हैं, वो नज़रिए पे यकीन रखते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोवर हैं। तो वो इंशाअल्लाह ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मायूस करेगी, ना सरदार तनवीर इलियास उनको मायूस करेगा। इंशाअल्लाह हर फैमिली ये यकीन करेगी कि जी उसने जो कमेंट किया था उसने पूरा किया, और ये मैं इंशाल्लाह अमल से। और तनवीर साहब, हल्का अल्ले 22 पुंछ का जो रिस्पॉन्स था उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और ख़ास करके जंडाठी के मुकाम पर सुदन बरादरी के हवाले से जो नारेबाजी की गई उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि अल्ले 22 पुंछ 5 जो है, जहाँ से हमारे चाचा शहीद इलेक्ट होते थे, और इस दफ़ा उनकी आलिया मोहतरमा, सबसे बड़ी बात तो ये है चूँकि आपका ये प्रोग्राम उस इलाके में बहुत पॉपुलर है और बहुत देखा जाता है, सुना जाता है। मैं ये गुजारिश करूं कि उस एरिए में लोगों को ये चीज़ पता है कि हमारी फैमिली की आज से नहीं, मतलब पिछली आप 500 साल तारीख़ उठा के देखें, जब से हमारे जद्द अमजद यहाँ पे आए इस रीजन के अंदर, हमारी सुदन फैमिली के साथ सब, चूँकि सुदन फैमिली और हमारे जद्द अमजद इकट्ठे इस रीजन के अंदर आए, तो हमारी रिश्तेदारियाँ पिछली 500 साल तारीख़ रखती हैं, और उसमें 85% हमारे कबीले की रिश्तेदारी सिर्फ सुदनों के साथ है। अब ये जो हमारी चाची मोहतरमा इलेक्ट हुई हैं, ये ख़ुद भी सुदन है, उनके प्रोग्राम में ये कैसे मुमकिन था कि सुदन कबीले के हवाले से कोई नारा लगता, चूँकि जो एक प्रोग्राम ही सेलिब्रेशन सुदन की हो रही है और उसके प्रोग्राम में नारा लगेगी, एक्चुअली एक डब किया गया। इसलिए मैंने एक अपने ऑडियो मैसेज में ये कहा था जी कि देखें, एक ऐसा कैंडिडेट कि जो न कंपेन कर सके, हमारी चाची कंपेन नहीं कर सकती थी, ऐसा है, न किसी सिंगल कंपेन में पोस्टर में उनका फ़ोटो लगा है, कोई फ़ोटो उनका नहीं है, या उनके बेटे का फ़ोटो लगा है, या सरदार सगीर साहब का लगा है, शहीद जो है उनका फ़ोटो लगा है। तो इसमें सुदन कबीले का जो फैसला था, वहाँ पे जो खड़े होने उनका, उन्होंने एक्चुअली ये कहा था इस दफ़ा के जी आप हमारी बेटी को टिकट दें और हम अपनी बेटी के सर पे चादर रखना जानते। तो मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि ये सरजमीन, यहाँ पे कश्मीर के रहने वाले, पुंछ के रहने वाले हमेशा इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि ये वो सरजमीन है जो सरदार सब्ज़ अली ख़ान की सरजमीन है, ये वो सरजमीन है कि जो सरदार मल्ली ख़ान की सरजमीन है। मैं उस सरजमीन से तल्लुक़ रखूँ। सुदन कबीले की जो ताबनाक तारीख़ है उस पर बहुत लिखा गया है, और मैं ये समझता हूँ कि देखें, सुदन कबीले ने कभी भी गैरत पे, इज़्ज़त पे, समझौता नहीं किया, अहमियत पे उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने जाने दे दी। मैं इसलिए कहता हूँ कि सरदार सब्ज़ अली ख़ान और सरदार मल्ली ख़ान ने उरियत पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ज़िंदा खालें खिंचवा ली, और उसके जो औलाद है आगे, उनके मानने वाले, उनके कबीले के लोग, आज जो ये फ़ैसला था इनका इस तरह खड़े होना, वहाँ पे बहुत साजिशी अनासिर हुए, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी साजिशें रचाई, और ऐसी ऐसी साजिशें रचाई गई कि जिसका मैं नहीं समझता था कि ऐसे मौके पे, ऐसे हादसे और साने के बाद ये साजिशें हो सकती थी। तो उस हवाले से जिस तरह वो खड़े हुए, जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के सर पे चादर रखी, तो ये तारीख़ में, दुनिया की तारीख़ में सुनहरी और रूप में रकम भी हो गया, और आइंदा आने वाला मुअर्रख इस पर लिखेगा भी, और दूसरे कई लोगों के लिए ये मशल राह बन गया कि लोग ऐसे जो गैरतमंद कबीले होते हैं, जो बड़े कबीले होते हैं, वो इस तरह के फ़ैसले कैसे करते हैं, वो अपनी बेटी के सर पे कैसे चादर रखते हैं, अपनी बहन के सर पे चादर कैसे रखते हैं, इज़्ज़त क्या होती है, गैरत क्या होती है। तो ये बड़े लोगों के बड़े फ़ैसले होते हैं जो साजिशी अनासिर होते हैं। अगर आप दुनिया की तारीख़ उठा के देखें तो ये हमेशा नेगेटिव एक पहलू रखने वाले लोग होते हैं। तो उन लोगों ने इस सारी अच्छाई के पहलू को दफन करने के लिए, दरगोर करने के लिए एक नया चीज़ में के लेके आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुदन ट्राइब का जो ये इस वक्त का जो इकदाम था, उसको मैं दिली तौर पे सलूट करता हूँ
ये बड़ा फ़ैसला है और ये पूरे आज़ाद कश्मीर में आइंदा कई जगहों पे लोगों के लिए मशले राह बन गया और लोग इंशाल्लाह इस रवायत को और इस बड़े फ़ैसले को दूसरी जगहों पे भी फॉलो करेंगे। सही। सरदार तनवीर इलियास साहब, वज़ारत उज़्मा के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है, टेलीविज़न के ज़रिए लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं। आप चूँकि पॉपुलर कैंडिडेट में से एक हैं, आपके इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, प्रोमिनेंट फिगर हैं, अगर आपका नाम फाइनल होता है वज़ारत उज़्मा के लिए तो आपकी भी कुछ सोच है? पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट किस तरह से किया जाएगा, लोगों से कैसे इंटरेक्शन को बढ़ाया जाएगा? देखिए खान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, जब उनका थ्रू टेलीफोनिक उसमें 1-2 मीटिंग में मैं भी शरीक हुआ था कि जब खान साहब लोगों के साथ करें आज़ाद कश्मीर में जो अगर हमारी ज़िम्मेदारी हुई तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो विज़न है, कमिटमेंट है, नज़रिया है, वो लेटर और स्पिरिट में आपको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। लोगों को चूँकि ग्रास रूट लेवल पे लोग इमरान खान साहब को ही चाहते हैं, वोट उनका है, लेगेसी उनकी है, तो लोगों को वही रिलीफ मिलेंगे जो इमरान खान साहब से उनकी एक्सपेक्टेशन है और इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत आज़ाद कश्मीर में तब्दीली मिलेगी। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? लोगों ने आपको वोट दिया और लोग उस इम्तिहान में पास हुए, पहले आपने जिक्र भी किया, अब ये आपका इम्तिहान है, किस हद तक आपने सोचा है कि आप लोगों के तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? देखिए हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ओवरऑल जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और हमारी मरकज़ी क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार किया, हम उसके लिए उनके शुक्रगुज़ार हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये जो फ़रोई बातें हैं, जिस तरह हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें की, कोई दूसरे, इन सब को काउंटर करें, इनको जवाब दें, इनको तुर्की ब तुर्की जवाब दें। इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए कि एक सीट लेके आपको स्पीकरशिप क्यों दें? आप किस बात की धमकियाँ दे रहे हैं? आप कौन होते हैं कि नज़रिए की बात करने वाले? आप कौन होते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ बात करने वाले? आप आज सरदार लियाकत की ज़ुबान बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनको ऐसे अनासिर की सरकोबी करनी चाहिए, इनका पीछा करना चाहिए, इनको जवाब दें। बाकी आपको कश्मीर वो मिलेगा जो आपके ख्वाबों की ताबीर है, वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की सूरत में मिलेगा। उनकी क़यादत में बनने वाली हुकूमत आपको वो कश्मीर देगी जो आपका ख्वाब है, जो हमारा ख्वाब है। यही मेरा जी तनवीर साहब, आखिरी सवाल के जो वज़ारत उज़्मा के हवाले से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक मज़ीद इंतज़ार किया जा सकता है? ऐलान कब तक मुतवक्किल है? देखिए ये चेयरमैन जो हमारे हैं इमरान खान साहब, उनके ऑफिस का प्रोगेटिव है, वो जब चाहे वो अनाउंस करें। मेरा हाल है वो अपनों को फैसला कर चुके, अनाउंसमेंट होती है वो, चूँकि हम अभी इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं स्पेशल सीट्स के ऊपर, तो वो किसी भी वक्त करेंगे, ये उनका है। कल भी चूँकि मुझे मीडिया ने बहुत इंसिस्ट किया था, मैंने कहा जो उनका एरिया है वो खबर मैं नहीं दे सकता, ये उन्हीं के दफ्तर से आएगी तो ज़्यादा कुछ तो इतलात होंगी। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करना चाहें हमारे साथ। मेरा अपना ये ख्याल है कि चूँकि ये चेयरमैन के ऑफिस से खुशखबरी लोगों को मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम स्पेकुलेशंस करें, मैं चूँकि बहुत सारे और उहदों के लिए भी लोग पूछ रहे थे, लोग कह रहे थे हम ये खबर ब्रेक करें, तो मैंने ये गुजारिश की कि चूँकि ये उनका प्रोगेटिव है, उनके ऑफिस को करने दें। हो सकता है कि वो हमारे वफाकी वज़रा में से किसी हमारे दोस्त को कहें कि वो अनाउंस करें, वो पार्टी के किसी मरकज़ी लीडर में से चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब को कह सकते हैं, हमारे जो भाई हैं कश्मीर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अली भाई, उनको कह सकते हैं, सैफुल्लाह न्याई साहब कर सकते, कोई भी करेगा जिसको चेयरमैन साहब असाइनमेंट देते हैं, या चेयरमैन ऑफिस खुद भी कर लेगा। तो ये खबर उनकी तरफ से आए। हम ये कहते हैं कि देखिए वज़ारत उज़्मा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। प्रेसिडेंटशिप और स्पीकर के हवाले से क्या कुछ तरीकाकार अलग हुआ है अभी तक? कोई पार्टी में डिस्कशन सब उहदों के ऊपर ही, जिस तरह हमने डिप्टी स्पीकर तक भी डिस्कस किया, ठीक है, मेरा उधर डिस्कस होते हैं, ज़रा पार्टी मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट मरकज़ी क़यादत को करने दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सरदार तनवीर इलियास साहब आज के हमारे ख़ास मेहमान आज की नशिस्त में, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। और रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर से अपने मेज़बान अली जन्नत को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम आप देख रहे थे और सुन रहे थे पब्लिक पूछती है, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक एक नई शख्सियत के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाएँगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।